हरियाणा में मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है, जिसकी वजह से कई जिले जलमग्न हैं और साथ ही साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरियाणा में मॉनसून की बारिश आफत बनकर बरसी है। कई जिलों में जलभराव से लोगों की समस्या बढ़ चुकी है। बात गुरुग्राम की करें तो यहाँ पर कई इलाकों में अभी भी पानी भरा है। हालांकि कई इलाकों से पानी निकल चुका है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। भारी बारिश के चलते गुरुग्राम के गांव उल्लाबास में लोगों के मकानों में दरारें आ चुकी हैं। इसके साथ ही एक दीवार धराशाही भी हो गई। उधर कादरपुर में बांध टूटने से आसपास के गांव में कई फीट तक पानी भर चुका है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। गांव में बाढ़ जैसे हालात। गुरुग्राम शहर में बारिश के बाद जहां जल भराव की समस्या देखने को मिली, जाम की समस्या देखने को मिली, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने आई है, प्रशासन की भी, बिल्डर की भी, जिसके चलते लोगों की जान यूं कहें कि दांव पर लगी हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उल्लाबास गांव में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश के बाद जो मिट्टी है वो नीचे ढह गई और भर कर ये पूरी की पूरी एक मकान की दीवार नीचे जा गिरी। फिलहाल तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना गहरा ये गड्ढा हो चुका है। जो मिट्टी थी वो पूरी तरह से नीचे से धंस गई और जिसके चलते ये बड़ी दीवार मकान की वो पूरी तरह से टूट कर नीचे जा गिरी। हालांकि उस वक्त कोई यहाँ मौजूद नहीं था। गनीमत ये रही कि किसी भी व्यक्ति को इसमें चोट नहीं आई। आप मकान भी देखेंगे, सामने जो मकान है इसी मकान की ये बाहरी दीवार थी और यही नहीं, जो दीवार गिरने के बाद मकान के अंदर भी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं। फर्श में दरार आ गई है, दीवारों पर दरार आ गई है, इसके अलावा छत पर भी दरार आ गई है। उधर फतेहाबाद में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भूना और टोहाना के ग्रामीण इलाकों में बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसके साथ ही घग्गर नदी का बढ़ा जलस्तर लगातार लोगों को डरा रहा है। बढ़ते जलस्तर को लेकर स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। फतेहाबाद जिले में मानसून के बादल इस बार जमकर बरस रहे हैं। फतेहाबाद के मुख्य तौर पर जाखल का एरिया, टोहाना, भूना और कुला, यहाँ बादल जमकर बरसे हैं। लगभग 680 mm से अधिक बरसात कुला के अंदर मात्र अगस्त महीने के अंदर दर्ज की गई है। लगभग 2500 mm से अधिक बरसात पूरे जिले में दर्ज की जा चुकी है। ऐसे में अब फतेहाबाद के जो हालात हैं वो अपने आप में ही चिंताजनक बने हैं, क्योंकि फतेहाबाद का इलाका भूना के साथ साथ लगता है गांव और उसके शहर के इलाके जो लो लाइन इलाके हैं वहां जल भराव हुआ है। टोहाना का भी कमोबेश यही हालात है और जाखल के अंदर भी। वहीं दूसरी ओर घग्गर नदी जो फतेहाबाद से होकर निकलती है वो भी लोगों के लिए अब चिंता का विषय बनती जा रही है, क्योंकि लगातार घग्गर के अंदर जल स्तर बढ़ने लगातार जारी है। बात अंबाला की करें तो यहाँ पर बारिश के बाद प्रशासन के दावों की पोल एक बार फिर से खुलती हुई नजर आई। बारिश के कई घंटों बाद भी निचले इलाकों में जल भराव देखने को मिला और पानी निकल नहीं पाया। सड़कों पर जमा पानी की वजह से लोगों और वाहन चालकों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला में बारिश रुके कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन ड्रेनेज व्यवस्था ठीक नहीं होने के चलते कई इलाकों से अब तक पानी नहीं उतर पाया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबाला शहर के नदी मोहल्ला इलाके के अंदर, जहां देख सकते हैं कि बारिश रुकने के कई घंटों के बाद भी अभी तक पानी जो है सड़कों से नहीं उतर पाया है, जिसके चलते जो लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। तो ये आलम जो है हर बारिश में यहाँ पर देखने को मिलता है। जब जो है लोग यहाँ से गुजरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पैदल यहाँ से जो गुजरना है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जो है हालात बयां कर रही हैं कि अभी तक जो पानी है वो इस इलाके से नहीं उतर पाया है। उधर हिसार में भी हालात कुछ ऐसे ही। यहाँ भारी बारिश के चलते गांव में 60 ड्रेनेज टूट चुकी है और सैकड़ों गांव में पानी भर चुका है। खेतों में पानी भरने के चलते किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। 80 गांव की 62,000 एकड़ से ज्यादा फसल का डेटा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड किया गया है। एहतियात के तौर पर बहुत से गांव में अभी भी बिजली नहीं है। लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। यह समस्या जी 3 दिन हो गए बिजली आए गांव में। बच्चा ने मच्छर खाए हैं, को विधायक की मदद नहीं, को सरकार की, को प्रशासन की नहीं। चुगरदा पानी चल रहा, ढाणिया में पानी बढ़ गया है, लोग चुबारिया में बैठे हैं और कोई क्या है की मदद नहीं मिलती जी हमारे। सरकार की तो सही कोई नहीं, मारे एमएलए साहब की तो ना मात्र समझौता में। कितना पानी भर रहा है? पानी तो जी कई 50-60 ढूंढा बढ़ रहा है। झज्जर जिले में बीते 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है।
शहर की सड़कों पर 3 से 5 फीट तक पानी भर जाने से हालात बाढ़ जैसे हो गए। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए और प्रशासन अभी तक हालात पर काबू पाने में विफल रहा है। तेज बारिश शुरू होते ही कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बन गई। चिकारा चौक, राव तुलाराम चौक, अंबेडकर चौक, भगत सिंह चौक, इरिगेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर कई कॉलोनियों में भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है और जो है लोगों को काफ़ी परेशानी की सामना भी यहाँ करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने में भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक अधिकारी समय पहले जो है नालों की सफाई कर देते हैं तो जल भराव की स्थिति ना बन पाती। पर देखने वाली बात यह है कि अब जो है लगातार बारिश हो रही है, उसको लेकर प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है। स्कूलों की छुट्टियां तक भी कर दी गई है। ऐसे में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर भी है और सरकार ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। बारिश के बाद प्रमुख जगहों जैसे लघु सचिवालय, नागरिक अस्पताल परिसर, पुराना बस स्टैंड, भगत सिंह चौक, सुभाष चौक समेत कई अन्य जगहों पर पानी भर चुका है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाई बारिश में बुरा हाल है, गांव का भी और शहर का भी। 8 नंबर ट्रेन है, बिल्कुल भरी चल रही है और गांव की तरफ पानी जा रहा है और कुछ नाले हैं वो भी भरे हैं। और जो है बुरा हाल है कि अगर ये जो रोड है तालाब रोड, इस पर भी बुरा हाल है। निकलने के लिए भी निकासी नहीं है, ना लोगों के लिए ना व्हीकलों के लिए। कॉलोनी में भी पानी है। हाँ, कॉलोनी में भी पानी है। काफी परेशानी है। हॉस्पिटल में आए थे, यहाँ भी पानी भरा है, डॉक्टर मिला नहीं। बारिश की वजह से मतलब रास्ते में बहुत पानी है, बहुत ज्यादा लोगों को मतलब समस्या है कहीं ना कहीं, लेकिन प्रशासन को इसमें थोड़ी ध्यान देना चाहिए। बारिश की मार से तो भिवानी में भी लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बारिश के बाद शहर में जहां जल भराव की स्थिति बनी है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के खेतों में पानी भरने के चलते फसलें खराब हो चुकी हैं। इसके अलावा लोगों के मकानों में दरारें आ गई हैं। अब ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। हमने 2 किले में गाजर बोई थी, 1 किले में मूली बोई थी। बारिश के कारण सारा खत्म हो गया। इससे हम सरकार 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। इससे हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें मुआवजा जरूर से जरूर मिले। यो जी सारा ढूंढ पाट गया जी, तारा में तरेड़ आ गई और सारा 5 साल पहला बना था और बर्बाद हो गया। मजदूर आदमी हूँ और सरकार तो मैं मदद मांगना चाहूँ। उधर चरखी दादरी में लगातार हो रही बारिश के बाद से बने हालातों की झलक चरखी दादरी के राजकीय संस्कृति मॉडर्न स्कूल में देखने को मिली। स्कूल परिसर से लेकर कमरे और लैब तक पानी से लबालब है। हालात ऐसे बन गए हैं कि छात्रों के हाथों में किताबें होती हैं तो उनकी नजरें पानी से निकलने वाले सांपों और अन्य कीड़ों पर लगी रहती। पानी से लबालब स्कूल होने के चलते अब स्कूलों को 2 शिफ्टों में शुरू करना पड़ रहा है। हमारे स्कूल में यहाँ पर पानी भरा है और यहाँ पे कभी सांप निकलता है, कभी कुछ, और मच्छरों ने भी बहुत यहाँ पे परेशान कर रखा है। और यहाँ पे बिल्डिंग भी टूटने वाली है, पूरी बिल्डिंग में नमी आ रखी है, बैठते वक्त भी डर लगता है और ये इस पानी को कोई नहीं निकालता है। यहाँ पर स्कूल को डबल शिफ्ट में लगा रखे हैं। 9 से 12 तक सुबह पहली पारी में और 6ठी से 8वीं तक सेकंड पारी में। पानी की निकासी के लिए हमने एक्शन पब्लिक हेल्थ और प्रशासन को लिख दिया है। एक्शन पब्लिक हेल्थ अभी 2 मिनट पहले अपने स्कूल में आए हैं और वो इसको स्थिति को देख के गए हैं। उन्होंने आदेश कर दिया है, उनके जेई, एसडीओ और उनका जो पंप सिस्टम है वो लेकर अब आ रहे हैं हमारे पास। हमने जैसे साइड में लगा दी क्लासें, जैसे डबल पानी में लगाने के कारण साइड में क्लासें लगा दी हैं। उसमें 1-2 क्लासें बैठी थी, इनको हमने आदेश कर दिया कि यहाँ ना बैठाएं, क्योंकि पानी भराव सुबह ज़्यादा बारिश होगी तो यहाँ ना बैठाएं, आदेश कर दिया हमने। बारिश के बाद बने जल भराव के हालात से सबसे ज्यादा आम जनता और किसान परेशान है। हरियाणा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और इसे देखते हुए सरकार की ओर से सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द भी कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।